So class 11th, good morning to all of you. So today I will start the question number 20. The question number 20 is proprietors withdraw for private use 10,000. यानी proprietors अगर withdraw कर रहा है रुपीज़ 10,000, 20,000, 10,000, ठीक है. तो proprietors withdraw for private use या personal use, both are same thing, private use और personal use, ठीक है. तो आप पहली एंट्री जो पास करेंगे वो होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है. और टू क्या हो जाएगा, क्या विड्रॉ कर रहा है, गुड्स विड्रॉ कर रहा है और कैश विड्रॉ कर रहा है बैंक से. तो यहाँ कैश ना लिख करके बैंक करिएगा. बीइंग प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है. चलिए नेक्स्ट, कितना विड्रॉ कर रहा है, रुपीज 10,000, ठीक है. तो रुपीज 10,000. नाउ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रुपीज, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 वर बर्न्ड बाय फायर. यानी बर्न्ड बाय फायर है तो इसका मतलब है लॉस बाय फायर होगा. हमने कहा था कि अगर कैश चोरी हो जाए जिसको हम लिखते हैं लॉस बाय थेफ्ट, अगर आग लग जाए तो हम उसको लिखते हैं लॉस बाय फायर. लॉस तो लॉस ही है, तो एक्सपेंसेस इन लॉसेस आर डेबिट और हमारा क्या बर्न किया, गुड्स बर्न किया. तो यहाँ एंट्री पोस्ट करिएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट, टू गुड्स अकाउंट. फॉर्मेट के साथ क्रिएट करिएगा बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर. रुपीज कितने का गुड्स लॉस्ट हुआ है, 50,000 का, ठीक है. तो 50,000 रुपीज पोस्ट कर लीजिएगा या आप गुड्स की जगह परचेज भी लिख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर थर्ड. व्हाट इज एंट्री नंबर थर्ड, परचेज मशीनरी फॉर कैश 1,50,000, 2,000 फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस. तो हमने बताया था कि अगर मशीनरी परचेज कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे. तो हम जब मशीनरी परचेज करेंगे तो एंट्री पोस्ट करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट, टू कैश अकाउंट बीइंग मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पे. तो टोटल मशीनरी हमने कितने की परचेज की है, 1,50,000 प्लस 2,000, तो 1,52,000. नाउ द नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 4. एंट्री नंबर 4, charge 5% depreciation on building costing 2 lakh and 8% depreciation on furniture 5,000, ठीक है. सो कभी भी हम depreciation अगर बिल्डिंग पे या फिक्स एसेट्स पे, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, मशीनरी पे अगर चार्ज करेंगे तो ये जो मशीनरी का बैलेंस है ये क्या होता है, डेबिट. जितनी भी हमारी मशीनरी हम परचेज करते जाएंगे डेबिट होती जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और जैसे हम रिड्यूस करेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रेडिट होती जाएगी. और डेप्रिसिएशन क्या करता है, फिक्स एसेट्स की कॉस्ट को क्या करता है, यानी जैसे मशीनरी पर अगर डेप्रिसिएशन लगा तो मशीनरी की कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा. जैसे मशीनरी बढ़ेगी तो और डेबिट होगी, अगर घट गई उसकी कॉस्ट तो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है. सो एंट्री होगी चार्ज 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और फर्नीचर पे. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और किसकी वैल्यू घट जाएगी, बिल्डिंग की और फर्नीचर की. तो टू फर्नीचर, ठीक है, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है. आप डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करोगे, 2 लाख का बिल्डिंग की कॉस्ट है 2 लाख, 2 लाख का 5% कितना हुआ 10,000, बिल्डिंग पर 10,000, यानी कैसे चार्ज करोगे, 2 लाख का 5/100. तो जो आएगा वो 10,000 होगा जो कि हमारी डेप्रिसिएशन है, ठीक. अब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया फर्नीचर पे, 5,000 का 8% कितना होता है 400. तो टोटल डेप्रिसिएशन की कॉस्ट क्या हुई 10,400. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, प्रीपेड सैलरी, यानी सैलरी हमने क्या किया, एडवांस में दिया, ठीक है. अगली जो एंट्री है, सपोज करो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग हमने डिस्कस किया है, ठीक है. तो प्रीपेड सैलरी, सपोज करो हम बैलेंस शीट बनाते हैं कब से कब तक की, 1 अप्रैल टू 31 मार्च की.
हमने 1 अप्रैल 19 को ये ईयर स्टार्ट हुआ और ये ईयर खत्म कब हुआ 31 मार्च 2020। ईयर कब स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019, कब खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020। ठीक है। सो अगर टोटल मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स, ठीक है, हमको डाटा बैलेंस शीट में इसी 12 मंथ का चाहिए, इससे बाहर का डाटा नहीं चाहिए। ठीक है, इससे बाहर का मीन्स अगले साल का, अगले साल की सैलरी पेमेंट कर रहा है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं प्रीपेड सैलरी 2000। ठीक है, यानी सैलरी एडवांस में दे रहा है। जब सैलरी एडवांस में देगा अगले साल की सैलरी, यानी ये ईयर कब स्टार्ट हुआ, अगला साल कब स्टार्ट हुआ, जिस साल हम काम करते हैं फाइनेंशियल ईयर, जिस साल जो आगे का साल होता है वो क्या होता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 31 मार्च 2021। ठीक है, ईयर स्टार्ट हुआ होगा 20 में और खत्म हुआ होगा 21 में। ठीक, सो आओ समझो इससे इसके बाद क्या होगा, यानी हमने इस अप्रैल की सैलरी मार्च में दे दी। ठीक है, एडवांस में इस अप्रैल की सैलरी कब दे दी, मार्च में दे दी। ठीक, तो जब हम मार्च में देंगे सैलरी तो ये समझिएगा इस अप्रैल की सैलरी, अगले साल की सैलरी हमने कब दे दी, मार्च में। मार्च कब दी, 20 में। ठीक है, 31 मार्च 20 में। तो जब प्रीपेड की बात होगी तो प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस पेमेंट। ठीक है, जो इस साल का पेमेंट नहीं था वो अगले 30 की अप्रैल, हमने अप्रैल की सैलरी मार्च में दे दी, तो इसका मतलब है वो सैलरी डेबिट हुई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सैलरी ऑलवेज डेबिट होती है, जब एडवांस में पेमेंट करेंगे हम तो उसकी एंट्री हमें बना लेंगे। ठीक, सो प्रीपेड सैलरी 2000 रुपीज। ठीक है, तो इस साल की वो सैलरी नहीं थी, वो इस साल की सैलरी नहीं थी, वो किस साल की सैलरी थी जो एडवांस पेमेंट किया, नेक्स्ट ईयर की। जबकि नेक्स्ट ईयर का हमको डाटा नहीं चाहिए, हमको इसी साल का डाटा चाहिए 12 महीने का, नेक्स्ट ईयर के डाटा से कोई मतलब नहीं होता। ठीक, सो एंट्री बनाएंगे हम प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा सैलरी। सैलरी को तो हम लोग डेबिट करते हैं चूंकि एक्सपेंस होता है, चूंकि एडवांस पेमेंट है इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं प्रीपेड सैलरी, और सैलरी को इसलिए हम क्रेडिट किए क्योंकि सैलरी, अगर सैलरी एक्सपेंस है तो डेबिट होती है, लेकिन अगर वो इस साल की नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। बीइंग एडवांस पेमेंट ऑफ सैलरी मेड। ठीक है ना, कितने की सैलरी है 2000 रुपीज। फॉर्मेट क्लियर कर लीजिएगा। एंट्री नंबर 5 डन। सो एंट्री नंबर 6 लास्ट एंट्री। ठीक है, सो कपिल हु ओड अस 20,000 बिकेम इंस्टॉलमेंट एंड नथिंग इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। यानी कपिल से हमको पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो जब हम इसको गुड सोल्ड किए होंगे तो हम माने होंगे कपिल को डेबिट किए होंगे। ठीक है, और टू क्या हुआ होगा, सेल्स हुआ होगा। कपिल हमारे लिए क्या है, कितने का गुड सोल्ड हमने किया था उसको, सपोज हमने 20,000 का गुड सोल्ड, कपिल की मार्केट कंडीशन खराब हो गई और वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया, उसकी शॉप बंद हो गई। ठीक है, तो इस केस में हम करेंगे क्या कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, हमारा पैसा डूब गया, और टू कपिल को हम हमारे डेटर्स थे, जब ये पैसा नहीं देंगे, अब तक ये डेबिट थे, जब ये पैसा नहीं देंगे, हमने मान लिया डूब गया, तो इसका अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। तो डेबिट से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बीइंग कितना पैसा है ये, अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम कपिल नाउ बैड डेट्स। ठीक है, कितना पैसा डूबा था कपिल से, 20,000 रुपीज। 20,000 क्रेडिट, 20,000 रुपीज डेबिट। ठीक है, सो आ जाओ, एक एंट्री हमको और डिस्कस करनी है क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक है, सो हम लास्ट एंट्री क्वेश्चन नंबर 5 16 का 5 में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस एंट्री को हम डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छी एंट्री थी, क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट एंट्री। ठीक है, लास्ट एंट्री। So I will discuss question number 16. So last entry is purchase goods for 50,000. ठीक है, purchase goods for 50,000 from
गोविंद, इस केस में 4 एंट्रीज बनेंगी। अब तो क्या कह रहा है, एंड सोल्ड इट टू मनोहर, एंड सोल्ड इट टू मनोहर, 50,000 का गुड्स खरीद के और बेच रहा है मनोहर को 65,000 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आउट ऑफ दीज गुड्स, आउट ऑफ दिस मनोहर रिटर्न गुड्स वर्थ 30,000। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट, which in return it to गोविंद। अब ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितना गोविंद को रिटर्न करेगा वो एक चीज हमको बतानी है। ठीक है, ये लास्ट एंट्री है क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16 की 5th नंबर एंट्री है ये, क्वेश्चन नंबर 16 5th नंबर। ठीक है, लास्ट एंट्री। तो लास्ट एंट्री जो है, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद। पहली चीज तो परचेज गुड्स की आप एंट्री करिए। फर्स्ट एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट एंड टू गोविंद। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, कितने की गुड्स परचेज किया है वो, 50,000 रुपीज का। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, अब क्या है, सोल्ड इट टू मनोहर 65,000, यानी परचेज किया है गोविंद ने 50,000, गोविंद से परचेज किया 50,000। नाउ सोल्ड इट टू मनोहर, मनोहर को कितने में सोल्ड किया वो, 65,000। सो मनोहर डेबिट एंड टू व्हाट, सेल्स अकाउंट। ठीक है, सो बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनोहर। देखो 50,000 का गुड्स खरीद करके मनोहर को सोल्ड किया 65,000 में, इसका मतलब है सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इन दिस क्वेश्चन, एंट्री नंबर 3rd, अब कह रहा है, अब आ जाओ, ऑफ दिस रिटर्न, आउट ऑफ दिस मनोहर रिटर्न गुड्स वर्थ 30,000। ठीक है, 30,000 है कि 13,000 है, तो यहां पे आप 13,000 कर लीजिए। ठीक है, अब जो है मनोहर को जो सेल किया है हमने गुड्स, मनोहर ने रिटर्न कर दिया हमको गुड्स, सेल्स रिटर्न डेबिट एंड टू मनोहर। ठीक है, बहुत शानदार एंट्री, बीइंग गुड्स रिटर्न। ठीक है, 13,000। अब बात को समझना है, यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि परचेज किया 50,000 में, यही गुड्स हमने मनोहर को बेचा 65 में 15,000 के प्रॉफिट पे, फिर हमने यही गुड्स जो है रिटर्न कर दिया, इसमें से 65 में से 13 रिटर्न कर दिया। अब कह रहा है विच इन रिटर्न इन टू गोविंद, यानी मनोहर ने जिससे परचेज किया, जब हमने मनोहर को सेल किया तो मनोहर ने हमसे परचेज किया होगा। जाहिर सी बात है, जब हम गोविंद से परचेज कर रहे हैं तो हमने मनोहर को सेल किया। अब मनोहर किसको रिटर्न करेगा, ठीक है, मनोहर डेबिट टू सेल्स, फिर सेल्स रिटर्न डेबिट टू मनोहर। ठीक, अब एंट्री ये है कि 4th नंबर एंट्री, यानी फाइनली गुड्स कहाँ जाना चाहिए, गोविंद के पास। अल्टीमेटली हमने गुड्स किससे परचेज किया था, गोविंद से परचेज किया, गोविंद से सेल किया मनोहर को, फिर मनोहर ने उस गुड्स को सेल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू मनोहर। अब मनोहर क्या करेंगे, मनोहर ये गुड्स, हमने गुड्स किसको बेचा था, मनोहर। ठीक है, मनोहर क्या करेंगे हम, अब ये फाइनली गुड्स किसको हम रिटर्न करेंगे, मिस्टर गोविंद को। ठीक है, विच इन रिटर्न टू गोविंद। फाइनली ये गुड्स खराब निकला तो मनोहर ने हमको रिटर्न कर दिया, अब हम क्या करेंगे, गोविंद को रिटर्न करेंगे। ठीक है, सो गोविंद डेबिट एंड टू क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न, बीइंग, क्योंकि हमने ये गुड्स किससे खरीदा था, गोविंद से, बीइंग गुड्स रिटर्न। अब एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
पहली चीज परचेज किया गोविंद से हमने, तो परचेज डेबिट टू गोविंद, फिर सेल कर दिया मनोहर को, तो मनोहर डेबिट टू सेल, फिर सेल्स रिटर्न डेबिट टू मनोहर। अब मनोहर ने हमको रिटर्न किया, ठीक है, हम किसको रिटर्न करेंगे? गोविंद को, क्योंकि हमने कॉस्ट कितने में हमने परचेज किया था? 50,000 में। तो मनोहर को अल्टीमेटली हम गुड्स जो है, चूंकि हमने बेचा था बढ़े दाम पे, ठीक है, तो बढ़े हुए कॉस्ट पे जब हमने बेचा है तो जब रिटर्न आएगा तो भी बढ़े हुए पे आएगा। लेकिन हमने जब परचेज किया गोविंद से, तो हम रिड्यूस वैल्यू पे गुड्स को हम रिटर्न करेंगे, किसको? गोविंद को। इसलिए हमने एंट्री पास कर दिया गोविंद डेबिट टू परचेज रिटर्न बीइंग गुड्स रिटर्न। अब लाओ कितने का गुड्स हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये तो दे रहा है 65,000 में से हमने कितने का रिटर्न किया? 13,000, ठीक है। सो सबसे पहली चीज आप ये देख लोगे यूनिटरी मेथड में, यानी इसकी कॉस्ट क्या है जब हम गोविंद को रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो 65,000 की वैल्यू थी 50,000, तो 13,000 की वैल्यू कितनी होगी? 50,000 इंटू 13,000 डिवाइडेड बाई 65, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 10,000 रुपीज। यहाँ पे आप 10,000 रुपीज से पेस्ट कर दीजिए। लास्ट एंट्री एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं। परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम गोविंद, हमने एंट्री पास किया। परचेज डेबिट टू गोविंद 50,000, फिर सोल्ड किया मनोहर को। चूंकि ये मेरी बुक्स है, ठीक है, तो अपना मान की एंट्री करेगा मनोहर डेबिट टू सेल्स। फिर मनोहर ने गुड्स को रिटर्न कर दिया, हमको रिटर्न किया, और हम किसको रिटर्न करेंगे? गोविंद को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज सेल्स रिटर्न डेबिट टू मनोहर 13,000। अब हमको एक एंट्री और बनानी है, क्योंकि ये मनोहर हमको गुड्स रिटर्न कर रहा है, हम गोविंद को करेंगे, ठीक है। हम अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो गोविंद डेबिट टू परचेज रिटर्न, हमने गोविंद को रिटर्न कर दिया। क्योंकि हमने 50,000 में परचेज किया था, तो हमने कॉस्ट कितनी थी? 50,000 की कॉस्ट थी, हमने कितने का गुड्स उसको रिटर्न करना है। तो हमने ये माना कि 65,000 की जो वैल्यू थी वो 50,000 थी, तो 13,000 की वैल्यू कितनी है? 10,000। तो हम जो गोविंद को रिटर्न करेंगे गुड्स, वो 10,000 रुपीज में करेंगे, ठीक है। नाउ ये आपकी एंट्री थी, एंट्री लास्ट एंट्री 16 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 20 and 16 लास्ट।